में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए। कल मुझसे मंसूब कुछ खबरें चली, मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अकलियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया? 4 जजेस ने इस मामले को निपटा दिया था। ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे अमल दरामद कर सकता है? अपने फैसले पर कायम हूँ। मेरे कल से मंसूब बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक मैंने कहा कि वो अंदरूनी मामला है। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने इजाफी तरामीम के साथ बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। मंजूरी से 30 दिन कबल जिन अज़हुद नोटिस के फैसले हुए उनमें भी अपील का हक देने की तरमीम बिल में पेश कर ली गई। आइन की तशरीह के मुकदमात के समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। इजलास के दौरान मेंबर रमेश कुमार ने सवाल उठाया कि तासुर है कि हुकूमत चीज़ों को बुलडोज कर रही है। क्या बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब प्रोसेस में शामिल किया जाता? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों में इस हवाले से कुछ नहीं किया। कानून साजों का फर्ज है कि इससे मुतल्लिक कानून साजी करें। कौमी असम्बली ने सही वक्त पर सही किरदार अदा किया। उम्मीद है आज अदलिया में इस्लाहात की कानून साजी हो जाएगी। हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि इस मरहले पर कौम की रहनुमाई करेंगी, मामले को इस अंदाज में सुलझाएंगे कि सारे फरीक मुतमईन हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब जो फैसला हुआ उसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि 3-2 का है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि 4-3 का है। ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, इससे कौम मुंसलिक है। अबहाम दूर होना चाहिए, ये अबहाम फुल कोर्ट ही दूर कर सकता है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। जज साहिबान के आपस के मामलात से हमारा लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे, ना ही उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन पर फैसले करे, फैसलों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अवाम पर छोड़े, अमल अवाम करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस ने दस्तखत किए। का पहला जुमला ही ये है कि फैसला 3-2 की अक्सरियत से है। अब कोई जज नहीं कह सकता कि हम साथ थे। वो फैसला वहीं का वहीं रहेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। माहिर कानून एतजाज अहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट के अदलिया इस्लाहात के बिल का इतलाक माजी से नहीं होगा, 90 दिन में इंतखाबात कराना ही होंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि अज़हुद नोटिस पर हुकूमत जो बिल लाई उसकी टाइमिंग ठीक नहीं, बिल अदलिया की आज़ादी के मावरा है। जो अरकान बेंच का हिस्सा ही नहीं थे उनकी राय फैसले में कैसे शामिल हो सकती है? मरियम नवाज और नून लीग का वतीरा रहा है कि हमेशा अदलिया पर हमला किया है। पहले मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर समझ आती है कि फैसला खिलाफ आया। मुकन्नना में अदलिया की मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली ने अदलिया से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस समझता है। इंतख़ाबात से मुतल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायद करते हैं। मुतालबा करते हैं कि मुल्क में तमाम असम्बलियों के इंतख़ाबात एक वक्त में कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए। तवक्को करते हैं अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। ऐवान मुतालबा करता है कि दस्तूर की तशरीह के मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करे। पार्लियामेंट में कानून साजी अदलिया पर दबाव डालने के लिए है। इन्हें गलत काम करने होते हैं, इसलिए ये आज़ाद अदलिया नहीं चाहते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, हम फस्तायत की उसी हालत की तरफ बढ़ रहे हैं जो नाजी रियासत की थी। 10 माह से कारकुनान और सोशल मीडिया वर्कर्स के घरों में घुसकर दहशत फैलाई जा रही है। अगर मतलूबा कारकुन घर पर मौजूद ना हो तो उसके अहले खाना में से किसी को अगवा कर लिया जाता है। रियासत में कानून की हुक्मरानी नहीं है और आइन को पामाल किया जा रहा है। ये हुकूमत कानून के मुताबिक कोई चीज नहीं कर रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP इंतखाबात केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को इंतखाबात मौखर करने के केस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे तब उनसे बात होगी। लाडला अदालत के सामने पेश नहीं होता, उसके घर में दहशतगर्द दंदना रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। बैरून मुल्क आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे कराए। इसके बारे में फैसला करना होगा। नून लीग का अदलिया पर हमला कोई नई बात नहीं। हुकूमती बिल इलेक्शन रोकने की नाकाम कोशिश है। तब्दीली आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। जो अदालत की हुक्म अदूली करेगा वो बगावत को दावत देगा। शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट आइन के ताबे है और आइन का कोई लाडला नहीं। 90 दिन में इंतखाब आइन का अटल फैसला है। जो भी उससे भागेगा जमहूरी निज़ाम के खात्मे की बुनियाद रखेगा। पहले हुकूमत और अपोजिशन में तसादुम था, अब हुकूमत पार्लियामेंट को अदलिया के साथ तसादुम की तरफ लेकर जा रही है। अहम फैसले करने होंगे वरना ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुफ्त आटा मराकज पर बदनज़मी और भगदड़ मामूल। शहरियों की लंबी लंबी कितारें। तांदलियावाला में मुफ्त आटे के पॉइंट पर बदनज़मी, भगदड़ मचने से कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी। चिश्तिया में भगदड़ मचने से कई खातीन बेहोश, मुतादिद जख्मी हो गई। जहानिया में आटे की तकसीम शुरू होते ही बदनज़मी, 20 से ज़ायद खातीन जख्मी हो गई। दिल की मरीजा बेहोश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जहलुम में नादरा सिस्टम से तस्दीकी मैसेज में ताख़ीर से रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेंटर में काउंटर से अमला गायब। फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम मरकज में रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफा और सरगर्म। अशियाए खुरनोश की दुगने दामों पर फरोख्त जारी। पेशावर में सेब 400, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 300 रुपये फ़ी किलो, केले 300 के 1 दर्जन मिलने लगे। मुल्तान में सब्जियों की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो से जायद इजाफा। 100 रुपये में मिलने वाले करेले, कद्दू और भिंडी 150 रुपये से 200 रुपये में मिल रहे हैं। अदरक 600, टमाटर 150 और आलू 60 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, तुबा चकजई, मुस्लिम बाग और कला सैफुल्ला में बारिश। ज़ियारत, गवादर, चागी, खारान, कान, महतजई, तुरबत और खुजदार में भी बादल बरस पड़े। समन के नदी नालों में तुगयानी, मियाँ वाली, कलर कहार समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के जिला और गजई में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद और सक्खर के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी खदशा। तेज़ हवाओं, बारिश और ओले पड़ने से गंदुम और चने समेत दीगर फसलें मुतासिर हो सकती हैं। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुकदमात की तफसील तलब। मुकदमात के इंदराज की सूरत में FIR की नकुल रिपोर्ट के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। 31 मार्च तक फ्रीकैन को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को एक मरतबा 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। शहबाज गिल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। कराची में रिजविया पुलिस ने 15 साल लड़के पर गोलियां बरसा दी। गोलीमार अंडरपास के करीब पुलिस की फायरिंग से अयान नामी लड़का शदीद जख्मी। अयान के दोस्त ने सारा वाकया बयान कर दिया। कहा, एक पुलिस एहलकार ने चलती मोटरसाइकिल पर मेरा हाथ पकड़ा जिससे मेरी बाइक स्लिप हो गई। अयान ने मोबाइल को देखकर बाइक घुमा ली जिसकी वजह से पुलिस ने पीछे से गोलियां चला दी। कोई सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। वजारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में तमाम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को मरासला जारी। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स को पुलिस अफसरान और एहलकारों के काम में मुदाखलत करने से रोक दिया गया। पाकिस्तानी एशिया यूरोपीय ममालिक बरामद करने वाले ताजरों के लिए
खुशखबरी, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त खारिज कर दिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब यूरोपीय यूनियन के मालियाती निज़ाम के लिए खतरा नहीं। हाई रिस्क ममालिक की नई फहरिस्त में से पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नकारा को निकाल दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में फहरिस्त में शामिल किया था। वज़ीर तजारत नवीद कंवर ने कहा, अब पाकिस्तानी ताजरों को यूरोपीय कवानीन के इजाफी निगरानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। शहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र। कैप्टन हाफिज काशान अली एक फर्शनास और बेबाक ऑफिसर थे। कैप्टन काशान अली ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा का कहना है, अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को शहादत के लिए मुंतखब किया। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात और शुक्र का मुकाम है।